प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस शेड्यूलर्स के बारे में। तो प्रोसेस शेड्यूल नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस शेड्यूल का मतलब होता है प्रोसेस को जमाना, और ऐसी जो चल रही हैं अभी, जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ चला रहे हैं, उसको हटाकर दूसरे ऐसे चीज़ों को सिलेक्शन करना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा होता क्या है कि जब जैसे मान लीजिए हम कुछ चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो अपने आप मर्जी से हटा देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में वो उस चीज़ को पहले महत्वता देगा जिसमें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई दे। अब यहाँ पर इसके टाइप्स बताए गए हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं शेड्यूलर्स के। तो अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि आपको कि मैंने डेफिनेशन से कि क्या बोला कि उसको महत्व देता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसके टाइप्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर के बारे में दिया है, इसका पहला टाइप है। दूसरा टाइप यहाँ पे इसका जो दिया है टर्म, और तीसरा दिया है यहाँ पे इसका मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या कहते हैं इसको हम, लॉन्ग टर्म या फिर जॉब शेड्यूलर। तो जॉब शेड्यूलर क्या है? सबसे पहला काम, तो जॉब शेड्यूलर वो है जो कि एक आपका कोई काम है वो रेडी स्टेट में, अभी रेडी स्टेट में है और रेडी स्टेट में है। अब उसको वो क्या करेगा, वो आपका यहाँ पे जॉब शेड्यूलर अब जैसे कि रेडी स्टेट में था तो इसका काम ही यही है, इसको रेडी स्टेट में लाना। जॉब शेड्यूलर का काम है रेडी स्टेट में लाना। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका और क्या काम है, इसमें जैसे कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है एक, और एक होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती हैं और एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपस में, अब जैसे ये काम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट को देखेंगे और ये जो है सीपीयू से रिलेटेड काम दिखेगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं और बैलेंस करने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये काम होता है जॉब शेड्यूलर का। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म और सीपीयू शेड्यूलर के बारे में बात करते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलर का काम क्या है इसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, एक प्रोसेस है उसको रेडी स्टेट से शेड्यूल कर देगा रनिंग स्टेट तक। जैसे कि कोई रेडी स्टेट है उसको रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने का काम ये करता है। और इसके अलावा जो सीपीयू शेड्यूलर है उसका काम होता है टाइम प्रोसेस को कम करना, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम मैनेजमेंट का भी काम संभालता है। और तीसरा यहाँ पे हम बात करते हैं, उसका नाम है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर इसका काम होता है किसी प्रोसेस को सस्पेंड कर देना या फिर उसको चालू रखना। जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोसेस चल रही है, रनिंग स्टेट में है और रनिंग स्टेट से उसको सस्पेंड कर दिया गया, या फिर अभी पॉज है और उसको पॉज करके हमने रिज्यूम कर दिया है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम यही होता है, उसको या तो पॉज कर देना या फिर सस्पेंड कर देना, रिज्यूम कर देना। और इट मेनली डज स्वैपिंग। तो ये क्या करता है आपके ऐसी, जैसे कि हम एक प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है आपका मेन मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी यानी कि रोम वगैरह जो होती है, मेन मेमोरी से इसको डिस्क में लाना या फिर हार्ड ड्राइव में लाना या फिर डिस्क से मेन मेमोरी में लाना, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। ये काम जो है कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। इसके अलावा ये जो हमारा जॉब शेड्यूलर का काम था सीपीयू बाउंड प्रोसेस और आईओ प्रोसेस के बीच में बैलेंस बना के चलना, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये भी वो काम करता है। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे इसके पार्ट थे जो मैंने समझाए आपको। अगर इसमें कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा हो आपको कुछ, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing.